तुम बोलते हो कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी थका हुआ फील हो रहा है, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। तुम्हें फिजिकल थकान नहीं हुई है, तुम काफी सारा मेंटल लोड लेके चल रहे हो। तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा दिमाग ओवर टाइम कर रहा है। तुम पूरे दिन बेड पे पड़े रहो, फिर भी रात तक तुम्हारा दिमाग बहुत एक्सॉस्टेड फील करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता। तुम रेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक्टिविटी से ब्रेक ले रहे हो। और रेस्ट और इन एक्टिविटी में फर्क होता है। इन एक्टिविटी में दिमाग और तेज चलता है, रेस्ट में दिमाग शांत होता है। तुम्हारा सिस्टम शांत होना भूल चुका है। तुम्हारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ कैरी करता रहता है कि क्या बोलना था, क्या बोलना चाहिए था, क्या बोल के मैं आ गया हूँ, अब क्या करना है, आगे का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। ये सब चीजें तुम कॉन्शियस नहीं होते हुए भी फील कर रहे हो, इसका बोझ उठा के चल रहे हो। जब तुम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तब भी तुम रेस्ट नहीं कर रहे होते। तुम अपने दिमाग को और स्टिमुलेशन दे रहे होते हो। तुम थकान से भाग नहीं रहे हो, तुम उसे और बढ़ा रहे हो। इसलिए सुबह उठते थकावट फील होती है, क्योंकि तुम रात में भी मेंटल रेस में ही थे। अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझो। तुम्हारा दिमाग हमेशा से अलर्ट मोड में रहता है। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये 3 मोड होते हैं। तुम फाइट नहीं कर रहे, तुम फ्लाइट नहीं कर रहे, फ्रीज मोड में अटके हुए हो। इस स्टेट में बॉडी ज्यादा एनर्जी बर्न करती है, बट आउटपुट 0 होता है। ये कंटिन्यूअस रेडीनेस तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तुम इसे लेजीनेस बोल देते हो, बट लेजीनेस में एनर्जी होती है, बट डायरेक्शन नहीं होती। तुम्हारे केस में एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। तुम इमोशनली भी थक चुके हो। तुम ज्यादा फील करते हो, ज्यादा सोचते हो, पर बोलते कम हो। तुम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते हो, तुम उन्हें स्टोर कर लेते हो। हर अनसेड बात, हर सप्रेस्ड इमोशन, हर ठीक हूँ जो तुमने जबरदस्ती बोला था, वो तुम्हारे सिस्टम पे बोझ बन के बैठा रहता है। और जब ये वजन ज्यादा हो जाता है, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें धीरे कर देती है, स्लो कर देती है। ये प्रोटेक्शन नहीं, फेलियर है। तुम्हारा दिमाग में बोलता है कि रुक जा भाई, ओवरलोड हो रहा है, बट तुम इसे इग्नोर कर देते हो, फिर और ज्यादा एक्सॉस्टेड हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि ऐसे में अगर तुम थोड़ा और रेस्ट कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें नींद नहीं चाहिए, तुम्हें रिलीज चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए, मूव करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। जब तक तुम अपने दिमाग में पेंडिंग डिसीजंस को लटकाए रखोगे ना, तब तक तुम्हारा दिमाग उन्हें बैकग्राउंड में चलाता रहेगा। तुम एक डिसीजन को अवॉइड कर रहे होते हो, पर वो डिसीजन रोज तुम्हारी थोड़ी थोड़ी एनर्जी खा रहा होता है। इसलिए तुम थके हुए हो बिना कुछ भी किए। एक और कड़वा सच, तुम इसलिए भी थके हुए हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ से फाइट नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, तुम बस उससे नेगोशिएट कर रहे हो। तुम रोज खुद से बार्गेनिंग करते हो कि भाई कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और चीजें सही हो जाए उसके बाद कर लेंगे। इस बार्गेनिंग से एनर्जी ड्रेन होती है, क्लियर डिसीजन से एनर्जी बढ़ती है। तुम कंफ्यूज हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम डम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल क्लैरिटी से भाग रहे हो। अब सच्चाई सुनो, तुम एग्जॉस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने ज्यादा काम कर लिया। तुम एग्जॉस्टेड इसलिए हो क्योंकि तुमने वो काम को अवॉइड किया है जो तुम्हें करना चाहिए था। जो काम तुम अवॉइड करते हो वही तुम्हें थका रहा होता है। जो कन्वर्सेशन तुम नहीं कर रहे, जो रूटीन तुम नहीं बना रहे हो, जो रिस्क तुम नहीं ले रहे हो, यही तुम्हारी एनर्जी की लीकेज है। और जब तक ये लीकेज ठीक नहीं होगी, तब तक तुम कितना भी रेस्ट कर लो, कुछ ठीक नहीं होगा। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला रूल, फोन को अपने रेस्ट का रिप्लेसमेंट बनाना बंद करो। अगर तुम रेस्ट कर रहे हो तो बिना स्क्रीन के करो। दूसरा रूल, पेंडिंग चीजों की लिस्ट बनाओ, फिर एक एक करके कामों को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने से एनर्जी बढ़ती है। तीसरा रूल, बॉडी को रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाओ। जॉगिंग, वर्कआउट, मूवमेंट, कुछ भी। फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करता है। चौथा रूल, जो बात बोलनी है वो बोलना शुरू करो। सप्रेशन तुम्हें स्लो पॉइजन की तरह थका थका कर मारता है। अब लास्ट बात ध्यान से सुनो, तुम टूटे हुए या फिर तुम लेजी नहीं हो। तुम थका हुआ इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को पोज पर रख रखा है। अब जिंदगी तो रुक रुक के नहीं चलती, या तो ये मूव करती है या फिर तुम ड्रेन होते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दो, या फिर पूरी लाइफ यही पूछते रहो कि बिना कुछ भी किए मुझे थका हुआ क्यों फील हो रहा है। चॉइस इज योर्स। बाकी अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।